Welcome dear students. So now we are going to talk about packaging of DNA helix, right? Packaging of DNA helix NCERT की हमारी heading यही है, packaging of DNA helix, right? यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ा सा जो है हम आपको क्रोमोसोम की तरफ से लेके चलते हैं, राइट? एक्चुअल में यहाँ पे हमें डीएनए की तरफ से चलना था एज पर एनसीईआरटी, ठीक है, लेकिन वो इसी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग देखेंगे। देखिए सपोज कीजिए कि ये सेल है, इसके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो है ना ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको क्रोमैटिन कहते हैं। इसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बीडेड स्ट्रक्चर होता है, बीडेड, दानेदार, बीडेड, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। अब ये क्रोमैटिन जो है आप देखेंगे कि इंटरफेज जो है ना, अगर आप सेल साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें इंटरफेज होता है जो मेन होता है 95% के अराउंड टाइमिंग, और उसमें जो आता है क्या भाई, माइटोसिस फेज या म्यूसिस फेज, जिसको एम फेज कहेंगे, यानी सेल डिवीजन का जो टाइम होता है, तो उसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज आता है, ठीक है। तो ये जो है इसकी कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन होता है, ठीक है। ये कंडेंस्ड हो करके जो है वो जो दिखता है, ये देखिए, ये हम लोग इस तरह से पार्ट बोलते हैं, इस तरह से, यस, ये क्रोमोसोम हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया, राइट? इसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम जो है ना, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्रोमोसोम जो है सेपरेट देखेंगे, ठीक है। एक्चुअल में ये टर्म जो है क्रोमोसोम जो है ना, वाल्डियर, ये यस स्ट्रैसबर्गर और वाल्डियर है, ठीक है। वाल्डियर ने इसकी क्रेडिट मिली इसको, ठीक है, ओके। और देखा था सबसे पहले हॉफमिस्टर ने, लेकिन अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हाईली कंडेंस्ड हो गया, ये क्रोमैटिन फाइबर, तो इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये मेटाफेज में है, ठीक है, लेकिन अगर रियल मानो में देखें तो एनाफेज में और भी कंडेंस्ड फॉर्म होता है, लेकिन हम लोग पाते हैं एनसीईआरटी में कि मेटाफेजिक स्टेज में कंडेंस्ड होता है, राइट? और स्टेनिंग भी लेता है, ये कलर लेता है। कलर जो है ना, हम लोग देखते हैं कि कलर किसका लेता है भाई, तो एसिटोकार्बिन का लेता है। एसिटोकार्बिन जो है ना, उससे रेड कलर हो जाता है, या फल्जिन एसिटोकार्बिन का कलर लेता है। किसका कलर लेता है? एसिटोकार्बिन एक रेड डाई है जो कि क्रोमोसोम को स्टेन करने में, कलर करने में, स्टेन करने के लिए यूज करते हैं। ये इंसेक्ट से निकाला जाता है। वैसे फल्जिन भी यूज किया जाता है, फल्जिन। और एक स्टेन है जी स्टेन जो है ना, वो कैरियोटाइप को, मतलब क्रोमोसोम को जब सजाते हैं, जैसे 46 क्रोमोसोम है ना, 23 पेयर्स हम लोगों के, तो उसको कैरियोटाइप को जब सजाते हैं ना, ठीक है, ये इडियोग्राम कहलाता है, उसमें वहां पे जी स्टेन यूज करते हैं, राइट? ये क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम है, इसको हम लोग कहेंगे कि इसमें थोड़ी सी बात अगर कर लें तो यहाँ पे पैलिकल कहते हैं हम लोग। पैलिकल एक प्रोटीन की कवरिंग शीट मानी जाती है, ठीक है, और इसके अंदर जो है ना एक्चुअल में डीएनए है, एक्चुअल में इसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए, ठीक है, डीएनए इसके अंदर होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन, वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, राइट? और ये है इसका सेंट्रोमियर, जिसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, सेंट्रोमियर, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम है, यस, ये शॉर्ट आर्म, ये लॉन्ग आर्म, इसके लिए वर्ड आता है पी एंड क्यू। ये आर्म है, ये कहलाता है, ठीक है, ये क्यू। अगर बड़ा आर्म है तो उसको क्यू आर्म कहते हैं, क्यू आर्म, और ये छोटे आर्म को पी आर्म। ये स्मॉल है, और ये एक्चुअल में ये लैटिन में जो है ना पहले आ रहा है, ये पहले आता है, इसलिए एनीहाउ ये जो है, ये क्रोमोसोम जो दिख रहा है, ये ऑलरेडी डिवाइड कर चुका होता है। जो इंटरफेज में हम लोग 3 फेज, G1, S और G2, तो डिवाइड कर गया होता है, तो इसके अंदर ये होता है, ये देखिए, यस, तो ये जो है एक्चुअल में क्रोमैटिड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? क्रोमैटिड। ये क्रोमैटिड हो गया। तो इसी को हम लोग देखते हैं, क्रोमैटिड की शक्ल। ये एक्चुअल में जो है ना, वो ये एक्चुअल में ये है, चूंकि एक सेल में डिवाइड हो चुका, डीएनए क्या रेप्लिकेशन हो चुका, लेकिन ये सेपरेट नहीं हुआ, सेंट्रोमियर सेपरेट नहीं हुआ, अलग नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, हम लोग एनालिसिस में स्प्लिटिंग होगी तब देखेंगे। तो ये क्रोमैटिड कहलाया। ये क्या कहलाया? क्रोमैटिड। ये क्या कहलाया? क्रोमैटिड। और रियल मानो में यही होता, ठीक है। तो ये हमेशा वही होगा, सिर्फ आप पॉलीटीन या लैम्ब्रश क्रोमोसोम देखेंगे कि वहां पे इसके नंबर जो है कई हो जाएंगे, 4, 5, 6 हो सकते क्रोमैटिड्स।
इन जनरल दो ही क्रोमेटिड्स होंगे, राइट, ठीक है ना। एक क्रोमोसोम जो दिखता है वो रियल मानों में ये होता है, क्रोमेटिड्स होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है तो प्लेट भी मानते हैं, जो हम लोग इसमें सेल डिवीजन में पढ़ते हैं, जिसको ये सेंट्रोमियर की दोनों साइड में क्या होगा, काइनेटोकोर होगा, यानी इस क्रोमेटिड का काइनेटोकोर और इसका अलग अलग है। ओके फाइन। अब जो है ना इसके अंदर एक डीएनए होगा, इसके अंदर भी एक डीएनए होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात और करनी है अगर, तो यहाँ पे देखिए यस, ये जो है इसके अंदर जो डीएनए है, इसके अंदर जो डीएनए है देखिए ऐसे ऐसे, ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड है, ठीक है। ये थ्रेड को जो है हम लोग कह रहे हैं, इसको हम लोग क्रोमोनिमाटा या क्रोमोनीमा, ठीक है, कहेंगे इसको, क्या कहेंगे आपको, क्रोमोनीमा या प्लूरल इसका निमाटा है, ठीक है ना। और ये जो फोल्डिंग है ना, ये फर्दर जो फोल्डिंग है, ये देखिए ये थ्रेड हो गया, क्रोमोनीमा, ठीक है। इसका प्लूरल क्या है, क्रोमोनीमाटा, ठीक है। और ये फर्दर ये जो एक्चुअल में इसके अंदर जो बीडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम लोग क्रोमोमियर कहेंगे, क्रोमोमियर, ठीक है। तो ये हम लोग लास्ट देख लिया क्रोमोमियर, ठीक है। एक्चुअल में जो है ना इसकी यहाँ पे फोल्डिंग जो है ना, हम लोग कितने लेवल पे देखेंगे, बहुत लेवल पे, हाँ बहुत सारे लेवल पे देखेंगे, यानी ये जो है ये फर्दर यहाँ पे है क्वाइल फर्दर, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे सोलेनॉइड फॉर्म करता है, सोलेनॉइड से सुपर सोलेनॉइड फॉर्म करेगा, और सुपर सोलेनॉइड में जो बीडेड स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्रोमोमियर कहेंगे, राइट, ठीक है। तो ये एक्चुअल में एक ही डीएनए इसके अंदर जो है ना ये डीएनए हुआ, इसके अंदर जो है ना ये डीएनए हुआ, सुपर क्वाइल स्ट्रक्चर। तो हम जो है ना इसको हम लोग ने ये कहा। अब देखो इसको हम लोग जो है सपोज कीजिए कि आगे देखते हैं सपोज, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना एकदम समझिए शेफोल्ड हो गया, शेफोल्ड, बहुत सारे सुपर क्वाइल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। जो है कि कहता है कि अगर आप इसकी कलरिंग करेंगे, ठीक है, कलर मारते हैं ना सुपर क्वाइल स्ट्रक्चर्स में, तो एक जगह बहुत ज्यादा कलर लेता है, जिसको हेट्रोक्रोमेटिन कहेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन जो कि ज्यादा कलर लेगा। और यहाँ पे ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होगा, ये ओपन ही नहीं हो पाता। जहाँ पे कम होता है ना, थोड़ा कम होता है, ठीक है, ये फोल्डिंग कम हुआ है, उसको हम लोग यूक्रोमेटिन कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूक्रोमेटिन। और यूक्रोमेटिन में सब कुछ हो रहा है, यूक्रोमेटिन में मतलब रेप्लिकेशन भी हो रहा है और ट्रांसक्रिप्शन भी होता है। और ये लाइट स्टेन लेता है, ये लाइट स्टेन हल्का स्टेन लिया, लाइट स्टेन, इस कलर कम ले लेता है, लेता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी में रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन सब इसी में होगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा, हेट्रोक्रोमेटिन नहीं होगा। अब देखिए, अब आपको समझ में आ रही होगी बात कि इसको भी फर्दर हम खोले तो ये सुपर सोलेनॉइड फॉर्म हो, ठीक है। सुपर सोलेनॉइड फॉर्म जो है ना, इसको हम लोग कहें तो ठीक है। अब ये जो है सुपर सोलेनॉइड देन सोलेनॉइड, ठीक है, ये सुपर सोलेनॉइड हो गया, सोलेनॉइड सुपर सोलेनॉइड हो गया, सोलेनॉइड। और इसके अंदर फर्दर जो है ना हम ओपन करेंगे, अगर हम फर्दर ओपन करते हैं इसको तो सोलेनॉइड आता है, और सोलेनॉइड भी जो है ना हम लोग कहेंगे कि सोलेनॉइड को भी हम लोग ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे देखते हैं, ठीक है। और ये जो है सोलेनॉइड को जब ओपन किया जाएगा तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर आया, ये रहा, ठीक है। ये बीडेड स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर डीएनए रहता है, ठीक है। ये सोलेनॉइड हुआ, इसको 20 एंगस्ट्रम का साइज करते हैं, ठीक है। और ये जो है रियल मानने में हम लोग देखते हैं, जो हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यस, ये जो है यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये डीएनए है, और इसमें जो है ना हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन होंगे, तो हिस्टोन प्रोटीन जो है ना यहाँ पे हम ये ऑक्टामर है, यानी 8 है, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये 4 हैं। इन चारों का डबल, इसमें से ये ऑक्टामर है, इसलिए हिस्टोन ऑक्टामर कहलाते हैं। ये बेसिक प्रोटीन दैट इज मेनली ये लाइसिन एंड आर्जिन होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिन अमाइनो एसिड, लाइसिन एंड आर्जिनिन अमाइनो एसिड से बने होते हैं,
यहाँ पे एक और हिस्टोन होता है, दैट इज H1, ठीक है, दैट इज H1, ठीक है, H1 है, H1 ये हिस्टोन प्रोटीन है। तो देखिए ये बेसिक प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए निगेटिवली चार्ज है और एसिडिक है, एसिडिक है। तो ये जो है इसको स्टेबिलिटी दे रहा है, ये जो है इसको क्या दे रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है, राइट। और अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है, यस, यहाँ पे ये जो रैपअप जो है, यहाँ पे 200 बेस पेयर जो है ना डीएनए का यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे कितना यूज हो रहा है, 200 बेस पेयर और 1.75 टर्न ले रहा है, ठीक है। ये टर्न हम लोग जो है देखेंगे कि मतलब कोई चीज एक बार कंप्लीट रैपअप हुई, उसके बाद अगेन वो रैपअप होकर के कंप्लीट ना करते हुए 0.75 तक किया एंड देन एस्केप फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है। ये बीडेड स्ट्रक्चर है, एक दाने हैं, दाने दाने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, यस, ये इसी को हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये जो है ना, ये सारे के सारे न्यूक्लियोसोम कहला रहे हैं, न्यूक्लियोसोम, इसको हम लोग बीडेड स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं, न्यूक्लियोसोम, राइट। ये बीडेड स्ट्रक्चर है। बीडेड स्ट्रक्चर में कितने बेसेस हो रहे हैं, 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर हो रहे हैं और 1.75 टर्न, 1.75 टर्न ऑफ डीएनए, टर्न ऑफ डीएनए, डीएनए का टर्न ले रहा है, 1.75 टर्न ले रहा है डीएनए का, ठीक है। तो इस बात से हम लोग समझ गए कि देखिए यहाँ पे जो है पैकेजिंग, ये पैकेजिंग जो है, अब तो हम बैकवर्ड चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होगा, अब ये वाला जो पार्ट होगा, यस, यहाँ पे हम लोग स्पेस की बात कर रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसी को हम लोग जो है ना डीएनए कहेंगे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये जो सिंगल थ्रेड दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल में डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। अगर हम, हाँ देखिए यहाँ पे एक्चुअल में ये जो हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा, यस, ये जो थ्रेड दिख रही है आपको, ये थ्रेड जो है ना, ये थ्रेड जो है ना वो डीएनए, ये थ्रेड क्या है, डीएनए 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है, 3 प्राइम 5 प्राइम एंटी पैरेलल runs these two polynucleotide runs anti parallel each other, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने कहा था, यस, यहाँ पे कितने बेसिस होते हैं भाई, तो हाँ राइट। तो हम लोग ये डीएनए देख रहे थे। अब देखिए ये डीएनए जो है, इसमें कहाँ पे क्या कर रहा है कि अभी हम लोगों ने देखा कि बीडेड स्ट्रक्चर है और ये न्यूक्लियोसोम है। ये क्या है, न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में जो है ना 200 बेस पेयर डीएनए का हो रहा है, ठीक है, और 1.75 टर्न ले रहा है, 1.75 टर्न ले रहा है, टर्न, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज जो हम लोग समझने जा रहे हैं वो ये कि देखिए ह्यूमन बीइंग में हम लोगों के पास टोटल बेस पेयर कितने, तो टोटल बेस पेयर कितने, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बेस पेयर्स, ठीक है। तो हम लोगों ने अगले लेक्चर्स में बात की थी कि ये जो पिच है, पिच 2 माइनर या 2 मेजर मेजर ग्रुप के बीच का जो डिस्टेंस था, यस, ये डिस्टेंस कितना था, तो 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। तो अगर दो के बीच कहेंगे हम लोग तो कितना होगा, तो 34/10। चूंकि जो हम लोग ये टिपिकल जो डीएनए पढ़ते हैं वो बी डीएनए पढ़ते हैं, बी डीएनए। ये कौन सा डीएनए भाई, बी डीएनए, बी डीएनए। और ये कैसा है, राइट हैंडेड हेलिक्स है, ये क्या है, राइट हैंडेड हेलिक्स है। इसमें 10 बेस पेयर होते हैं बिटवीन 2 माइनर ग्रुप्स और 2 मेजर ग्रुप्स, ठीक है, अल्टरनेटली अरेंज होते हैं, माइनर ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स, माइनर ग्रुप्स, यस। तो यहाँ पे देखिए 3.4 एंगस्ट्रॉम आ गया, 3.4 एंगस्ट्रॉम आ गया दो बेस के बीच में। तो दो बेस के बीच में इतना है, और टोटल बेस जो है ना हमारे पास, टोटल बेस जो है ना एक जीनोम में हैप्लॉइड है, दैट इज हैप्लॉइड, उसमें 3.3 है, ठीक है, 3.3 है। तो अगर हम सेल की बात करें, सपोज कीजिए सेल की बात करें, तो सेल में जो है ना ह्यूमन सेल में जो है वो कितना है, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स, इतने बेस पेयर्स है हमारे पास टोटल। और दो बेस पेयर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो जो है ना वो 6.6 × 10⁹, तो ये हो गया, और वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4
4 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम 10 to the power -10, राइट। तो ये जो है इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यदि हम लोग, हाँ ये मीटर हो गया ऑलरेडी, ठीक है, मीटर ही में हम लोग बात कर चुके ऑलरेडी, डाटा से हम लोग इनपुट कर दिया, इतने बेस पेयर है, इतने मीटर, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ये 10 है, ये -9 है, मतलब हमारे पास -1 हो गया, -1, और यस 6. यस, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो नियरली 2.2 समथिंग आता है, ठीक है। यस ये आता है, ठीक है, 2.2244, ठीक है, और पॉइंट आ गया ये, और 10 to the power -1, ठीक है। तो इसको हम लोग 2.2 मीटर कह सकते हैं। तो देखिए एक सेल के अंदर जो है हमारे पास इतने बेसिस, ठीक है, इतने बेसिस हैं। अब अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में 1.3 लगभग जो है ना, ये 1.3 ट्रिलियन सेल्स, ठीक है। तो ट्रिलियन जो है अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। यानी सिंगल सेल में जो क्रोमोसोम का ये जो डीएनए का जो ये है लेंथ, डीएनए का लेंथ सिंगल सेल में दैट विल बी अराउंड 2.2 मीटर, राइट। तो ये जो है हम लोगों ने पैकेजिंग ऑफ डीएनए देखा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए देखा। यहाँ पे जो है न्यूक्लियोसोम। अच्छा हाँ, यस, एक चीज और यहाँ पे हम लोग जो है, यस, इससे पहले हम लोग देखना था, देखिए ये जो है ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ना, एक चीज बिकॉज डीएनए एसिडिक, हाँ उसमें फॉस्फोरिक एसिड बहुत ज्यादा है तो वो एसिडिक है, ठीक है, निगेटिवली चार्ज है। उसको हिस्टोन प्रोटीन से दे करके नेचर ने स्टेबल किया, हाँ स्टेबल किया, ठीक है। अब जो है फर्दर जो है ना, फर्दर उसकी जो है ना, अभी आप लोगों ने देखा था कि वो सोलेनॉइड बनाएगा, हाँ सुपर सोलेनॉइड बनाएगा, जिसको हम लोग क्रोमोवियर की शक्ल देख रहे थे, और फिर वो एक लंबा सा थ्रेड बन रहा था। तो देखिए वहां पे जो है ना फर्दर जो शेफोल्डिंग हो रही है, शेफोल्डिंग जो उसकी फर्दर क्वालिंग हो रही है, वहां पे जो है ना नन हिस्टोन प्रोटीन भी लगते हैं, नन हिस्टोन प्रोटीन लगते हैं। और नन हिस्टोन प्रोटीन मतलब फर्दर क्वालिंग जो होगी वहां पे नन हिस्टोन प्रोटीन है। और नन हिस्टोन प्रोटीन का जो है हम लोग हिस्टोन प्रोटीन में आप तो थोड़ी सी बात याद रखें, हिस्टोन प्रोटीन के ये जो है ना फर्दर पैकेजिंग में काम आता है, फर्दर पैकेजिंग। एक तो इसमें ये होगा कि फर्दर पैकेजिंग, और इसमें जो है ना पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, ऑफ डीएनए। और यहाँ पे ये है कौन कौन वो, तो वो है A1, A2, B, C एंड B, ये नाम है, ठीक है ना। यस, ये जो है ना नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहलाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो था वो बेसिक अमाइनो एसिड्स थे, दैट इज लाइसिन और आर्जिनिन, बेसिक प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन। ये एसिडिक है, ये कैसे हैं, एसिडिक है, और इनकी नेमिंग जो दी गई है वो ऐसे दी गई है A1, A2, B, C एंड D, राइट। ओके, सो हम लोग मतलब ये चीज देखा, हम लोग न्यूक्लियोसोम के नंबर से भी हम लोग डिस्टेंस जो है ना देख सकते हैं कितना आएगा। सो नाउ वी विल सी अ बिट समथिंग अबाउट क्रोमोसोम, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग फिर से देखेंगे क्रोमोसोम का। ये देखिए ये क्रोमोसोम का है ये, ठीक है। ये सपोज कीजिए 5 प्राइम रन कर रहा है तो यहाँ 3 प्राइम आया, यहाँ पे अगर 3 प्राइम है तो यहाँ पे 5 प्राइम आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में ये जो है इसका जो बैकबोन है, बैकबोन वो शुगर और फॉस्फेट, राइट। और यहाँ पे क्या लगा हुआ, फिर आप यहाँ पे एडेनिन या ग्वानिन कुछ भी लगाएं, ठीक है। ये उसी तरीके से ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, C लगा लिया आपने, G लगा लिया आपने, शुगर फॉस्फेट हो गया, ठीक है, ऐसे, राइट। ये वो सारे न्यूक्लियोटाइड है। अब हर न्यूक्लियोटाइड कैसे अटैच हो रहा है, देखिए ऐसे अटैच हो रहा है, देखिए यहाँ, यस ये देखिए। तो देखिए ये वाला और ये वाला, ये और यही है एस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। हाँ, ये मोर एप्रोप्रिएटली तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम हर जगह यही पाते हैं कि फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जो है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही वर्ड है। लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड है और शुगरी अल्कोहल, ये शुगर का जो OH ग्रुप है अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये एस्टर बॉन्ड बना, तो ये एस्टर बॉन्ड बना, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना, हाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, ठीक है। अच्छा, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, सपोज कीजिए C है, G है, शुगर है, फॉस्फेट है,
शुगर है, फॉस्फेट है, ठीक है ना, और ये यहाँ पे अटैच हो रहा है, यहाँ पे अटैच हो रहा है। तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज याद रखना है आपको, ऑड नंबर 1 3 5 शुगर का जो है, शुगर का फर्स्ट जो है ना वो एडेनिन के या साइटोसिन के फर्स्ट कार्बन जो है ना, फर्स्ट कार्बन शुगर का जो है वो अटैच होगा ए से, ठीक है ना। और ए का कौन होगा, तो प्यूरिन में 9 होगा, प्यूरिन में 9, ठीक है। अभी हम इसे बता रहे हैं कि 9 होगा, और साइटोसिन में क्या होगा, 3 होगा। तो इसका जो है ना, इसका फर्स्ट होगा किससे, इससे नाइट्रोजनस बेस से, और फिफ्थ होगा इससे, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, फर्स्ट ये देखेंगे, और फिफ्थ यहाँ देखेंगे शुगर का, और थर्ड जो है ना ये रहा, थर्ड से जो है ना दूसरे मॉलिक्यूल को, दूसरे न्यूक्लियोटाइड को पकड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ ए है तो टी से कंप्लीमेंट्री होगी, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी शुगर फॉस्फेट, ठीक है। ये जी से होगा शुगर फॉस्फेट, ठीक है। सी से होगा शुगर फॉस्फेट, ठीक है। ये जी से होगा शुगर फॉस्फेट, ठीक है। ये सी से होगा शुगर फॉस्फेट। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये शुगर जो है ना उल्टा है, ये अगर सपोज 5 पे 3 जा रहा है तो ये 3 to 5 जा रहा है, ये उल्टा है। यहाँ पे 3 प्राइम एक्सपोज, यहाँ पे 3 प्राइम एक्सपोज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अटैचमेंट है वो कैसे हो रहा है, सपोज कीजिए तो ये कैसे हो रहा है, ऐसे शुगर जो है ना, शुगर का 3 वाला जो एक्सपोज है इससे हो रहा है अटैच, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट से तो ये अटैच है, फिफ्थ से तो ये अटैच है, तो 3 जो है ना इसका खाली जो है ना वो इससे ये अटैच हो रहा है, यस, ऐसे जाना है, ठीक है। हम इसको फर्दर जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो देखिए थोड़ा सा हम लोग एक को कम से कम बना सकते हैं, यस। देखिए ये जो है राइबोज शुगर है, ये राइबोज शुगर है, ठीक है। इसका फर्स्ट कार्बन ये C1, ठीक है। तो यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, ये देखिए H, और ये है CH2OH फिफ्थ कार्बन, CH2OH फिफ्थ कार्बन ये। अब यहाँ पे जो है ना फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड जो है ना हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए OH, इसका भी OH, इसका OH, और ये OH, और यहाँ पे डबल बॉन्डिंग O, तो ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड हो गया, तो देखिए इसका फर्स्ट से जो है ना यहाँ पे हम लोग एडेनिन या थाइमिन को जोड़ेंगे, एडेनिन या थाइमिन को जोड़ लेंगे। सपोज कीजिए कि हमने सपोज कीजिए थाइमिन भी जो है ना यूरासिल का वो है, ये मिथाइलेटेड है, सपोज कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे O, यहाँ पे N है, यहाँ पे N है, और यहाँ पे O है, और ये मिथाइलेटेड है। ये देखिए मिथाइलेटेड यूरासिल को हम थाइमिन कहते हैं। ये यूरासिल था ये पार्ट जो कि आरएनए में होगा सिर्फ, और मिथाइल ग्रुप लग गया तो ये थाइमिन हो गया, तो हमने थाइमिन बनाया। ये सपोज कीजिए पाई बॉन्ड की शक्ल ले लेंगे आप, क्योंकि नाइट्रोजन को 3 हैंड्स होते हैं, कार्बन को 4 हैंड्स होते हैं, और जिस पॉइंट पर हमने कुछ भी नहीं लिखा वहां पे हम लोग कार्बन समझेंगे, कार्बन, ठीक है। तो देखिए इसका फर्स्ट और इसका थर्ड, अगर आपने पाइरिमिडिन लिया है तो थर्ड से होगा, तो थर्ड क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यस, इससे अटैच होगा, इससे अटैच होगा, ठीक है, इसका थर्ड। और अगर आपने प्यूरिन का देखेंगे आप तो उसका 9 होगा, प्यूरिन का क्या होगा, 9 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका हाइड्रोजन जाएगा, ये फिफ्थ कार्बन है, ये कैसा कार्बन है, फिफ्थ कार्बन है ये, ठीक है, फिफ्थ कार्बन है। तो यहाँ पे इसका हाइड्रोजन, एसिड का हाइड्रोजन और इसका OH ग्रुप जाएगा, तो वाटर रिलीज हो गया, और फिर ये एस्टर बॉन्ड बन गया, हाँ, जिसमें सिर्फ O होगा और कार्बन और फास्फोरस के बीच। तो ये देखिए एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, जबकि डीएनए में हम 3 फॉस्फोरिक एसिड देखेंगे, और ठीक है। अब दूसरा सपोज कीजिए तो यस, दूसरा भी हम लोग देखेंगे, यस। ये देखिए, अच्छा हाँ राइट, यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे ये राइबोज शुगर, सेकेंड कार्बन ये देखिए C2 कौन है, ये वाला जो हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, कॉर्नर नहीं लिखते, इसका ऑक्सीजन हटाना होगा, तभी ये डीऑक्सीराइबोज होगा, तभी ये डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, फिर हम लोग दूसरा मॉलिक्यूल को अगर अटैच करेंगे तो देखिए ये C1 है। अब इससे क्या अटैच होगा, यस, इससे अगर आप ये अटैच करना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि प्यूरिन अटैच करना चाहते हैं, तो देखिए प्यूरिन अटैच करना चाहते हैं तो प्यूरिन में यस ये आएगा, यस, यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे है, और यहाँ पे है नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन, अच्छा दूसरी तरफ यहाँ पे ये नाइट्रोजन है,
ये नाइट्रोजन, इनके बीच में जो है, इनके बीच में क्या आ गई, तो अमीन ग्रुप है NH2 और यहाँ पे O है, ये ग्वानिन है, ये ग्वानिन है, ठीक है। और ये पाई बॉन्ड ऐसे कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन देखा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है, तो इससे अटैच होगा, C1 का 9 से अटैच होगा, अटैचमेंट इससे है, इससे, ठीक है ना। और यहाँ पे यस CH2OH है, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा, फॉस्फोरिक एसिड, ये एसिड का जो है OH यहाँ, और दूसरा ये देखिए इस मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, इस मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, इसीलिए हम लोग डाइएस्टर बॉन्ड देखते हैं, ठीक है। और एक OH और रहेंगे यहाँ पे, और ये डबल बॉन्डिंग हो गया, तो ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया। तो यहाँ पे जो है देखिए फिर से ये OH जो है ना, फॉस्फोरिक एसिड का H और इसका OH, तो वाटर बना के निकलेगा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो ऐसे बनेगा, सिंपल, क्या बनेगा भाई, O से बन जाएगा, और ये यहाँ पे O से बन गया, ठीक है O, तो ये बॉन्ड बन गया, ये C3, ये C3, ये हमने लिखा कि देखिए ऑड नंबर जो है शुगर का, ऑड नंबर, देखिए शुगर फॉस्फेट बैकबोन है डीएनए का, और जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर जो है डीएनए का, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, तो फर्स्ट और फिफ्थ मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड बनाया, और थर्ड वाला पार्ट जो है ये थर्ड है, C3 है ये, ठीक है, इसने दूसरे न्यूक्लियोटाइड को पकड़ लिया, दूसरे न्यूक्लियोटाइड को पकड़ लिया, तो ये जो है यहाँ पे ठीक है, फिफ्थ एक्सपोज होता है, इसीलिए हम 5 प्राइम कहते हैं, ठीक है, 5 प्राइम कहते हैं। एट द सेम वे इट विल गो डाउन, ठीक है, एक लंबा सा मॉलिक्यूल बन जाता है, एक लंबा सा मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे इसका फर्स्ट इन्वॉल्व है, किसके लिए, प्यूरिन या पायरिमिडिन को पकड़ने के लिए, लेकिन प्यूरिन और प्यूरिन क्या 9 से पकड़ेगा, दैट इज 9 इज नाइट्रोजन, ठीक है, और अगर पायरिमिडिन होगा तो उसको थर्ड से पकड़ेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहेंगे हम लोग, फिफ्थ कार्बन जो है ना, फिफ्थ कार्बन इज दिस, फिफ्थ कार्बन इज दिस, ये फॉस्फोरिक एसिड को पकड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे भी वाटर निकल जाएगा, रिलीज होगा, और वो ऑक्सीजन रह जाएगा, यस, ये बॉन्ड बन गया, ये एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, राइट, ठीक है। और यहाँ पे फिर वही हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे H होगा, डीऑक्सीराइबोज में H है, हाँ वो हट गया है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, ठीक है, यस, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ओके। तो ये हम लोग जो है ना मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स देखा, ठीक है, राइट। हाँ, तो ये एक जो है ना, एक देखिए 5 से डाउन जा रहा था 3 की तरफ, लेकिन अगर हम 3 वाला दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो वो ये डीऑक्सीराइबोस जो है ना उल्टा होगा, डीऑक्सीराइबोस मॉलिक्यूल क्या होगा, उल्टा होगा, कंप्लीट, राइट, ठीक है, उल्टा होगा, और ये पूरा मॉलिक्यूल, तभी हम लोग एंटी पैरेलल बोलते हैं, एंटी पैरेलल मतलब जो है ना, तभी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यस, ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सपोज कीजिए 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ गया था, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पे राइबोस शुगर जो है ना, हम लोग राइबोस शुगर को कैसे पाएंगे, ऐसे पाएंगे, ऐसे राइबोस शुगर, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, और ये फिफ्थ कार्बन, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, तो फिफ्थ से फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा, और थर्ड से जो है ना दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है, और फर्स्ट से प्यूरिन या पायरिमिडिन, ये फर्स्ट से प्यूरिन या पायरिमिडिन, ठीक है, यस, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल, और फिर दोनों जो है ना, यस, ये और ये जो है ना, ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बनता है, अटैच हो जाते हैं, राइट, ठीक है। So now we are going to talk about what are the properties of genetic material? Properties of genetic material. Properties of genetic material. Properties of genetic material. Genetic material. अब क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल की, नहीं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी में कंपैरिजन किया हुआ है, और वो चीज हम लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है, कि कहता है कि जेनेटिक मटेरियल को क्या होना है, वो कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर होना है कि वो रेप्लिकेट कर सके, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, it should be able to replicate, it should be able to replicate, it can replicate itself, it can replicate itself, replicate कर सके, it can replicate itself, ठीक है, कॉपी कर सके अपनी, ठीक है, it can replicate, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि रेप्लिकेट करेगा तभी तो नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन जाएगा, राइट। सेकेंड पॉइंट, इट शुड बी स्टेबल, इट शुड बी स्टेबल, इट शुड बी स्टेबल, स्टेबल कैसा होना, केमिकली होना और स्ट्रक्चरली होना, स्टेबल होना भी जरूरी है, कैसा होना, केमिकली और स्ट्रक्चरली, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली,
क्यों? देखिए सपोज कीजिए कि अगर वो केमिकली स्टेबल नहीं है, उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो वो जो है हमारे बॉडी फीचर्स को बदलते चलेंगे, ठीक है। हमारे नाक, हमारे आंख, देखिए ह्यूमन बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग की नोज, हाँ आंख तो ह्यूमन बीइंग आंख। अब इसके अंदर बदलाव होने लगा, इसका पोजिशन बदलने लगे तो कैसा होगा? एब्रप्ट कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अगर नोज की शक्ल जो है बदल रही है, आंख की शक्ल बदल रही है, पोजीशन बदल रहा है, तो इट वुड बी एन एब्सर्ड कंडीशन, ठीक है। तो कहता है कि जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल, कैसे? केमिकली और स्ट्रक्चरली। थर्ड पॉइंट कहता है कि इट शुड आल्सो शो स्लो म्यूटेशन, स्लो चेंजेस। क्यों? इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रहे हैं, हाँ मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो इसलिए कहता है शुड आल्सो शो, इट शुड आल्सो शो, it should able to show slow mutation होना, ठीक है। म्यूटेशन होना, चेंजेस होते रहना, ठीक है, तभी ना स्पेशिएशन होगा, स्पेसीज नहीं बनेगी, राइट। अब फिर एक फोर्थ पॉइंट जो है ना वो समझिए कि होना नहीं चाहिए क्या, कहता है कि मेंडलिज्म को फॉलो करो, मेंडलियन फैक्टर को, ठीक है, मेंडलियन फैक्टर को वो फॉलो करे, ठीक है। तो एक्चुअल में ये चीज जो है मेंडलिज्म को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे यस, हाँ तो ये क्या कह रहा है कि इट शुड बी able to express itself in the Mendelian form. It should be able to express itself in Mendelian form. हाँ मतलब मेंडलिज्म जो है बहुत बाद में आया, ठीक है। मेंडल जो है वही भी सारी चीजें 1865 में उसने एक्सप्रेस दिया था, ठीक है। लेकिन ये जो है कि भाई ये जो है क्या कह रहे हैं हम लोग, हायरार्की कैसे डीएनए जा रहा है पर पेरेंट्स टू प्रोजेनी, तो उस चीज को भाई कि मेंडलियन फैक्टर को फॉलो करना हो, एक्सप्रेस इटसेल्फ इन मेंडेलियन फैक्टर कहेंगे, ये जीन कहेंगे, राइट, ठीक है। तो ये जो है ना प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग कहाँ देखते हैं? तो सिर्फ डीएनए में देखते हैं, ठीक है। डीएनए में देखते हैं, आरएनए में नहीं। आरएनए में क्यों नहीं? ठीक है, अगर हम ये बात करें कि ये वर्सेस आरएनए, डीएनए वर्सेस आरएनए, ठीक है, डीएनए वर्सेस आरएनए, तो ये चीज हो गया, ठीक है। हम ये अगर कहें कि व्हाई नॉट आरएनए, ठीक है, आरएनए क्यों नहीं, ठीक है। अगर हम ये कहें कि आरएनए क्यों नहीं जेनेटिक मटेरियल है, देखिए आरएनए जेनेटिक मटेरियल हम सिर्फ फ्यू वायरसेस में पाते हैं, ठीक है, फ्यू वायरसेस में पाते हैं हम लोग, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरसेस है, यस, और एक है, कई है, ठीक है। हम लोग जो है ना प्लांट वायरसेस हैं फ्यू, जिसमें हम लोग आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे व्हाई नॉट आरएनए, आरएनए क्यों नहीं? तो उसके हम लोग फीचर्स देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है भाई आरएनए जो है वो बहुत रिएक्टिव है, आरएनए इज वेरी रिएक्टिव, इट इज रिएक्टिव। क्यों रिएक्टिव है? ये रिएक्टिव इसके रिएक्ट होने का रीजन जो है ना, यस, आरएनए का जो शुगर है, देखिए ये राइबोज शुगर जो है ना, इसका जो OH ग्रुप यहाँ पे है, सेकेंड कार्बन का जो है, सेकेंड कार्बन ये यहाँ पे H हो गया, ये सेकेंड कार्बन जो है ना, सेकेंड C2, ये क्या है C1। तो सेकेंड कार्बन पे OH का होना, O ग्रुप का होना, ये इसको रिएक्टिव बना देता है, लेबाइल बनाता है, हाँ रिएक्टिव बनाता है। सेकेंड पॉइंट, थायमिन की जगह थायमिन डीएनए में होता है, यहाँ पे यूरासिल होता है, तो प्रेजेंस ऑफ यूरासिल आल्सो मेक इट मोर अनस्टेबल, ठीक है। इसको जो है ना ये प्रेजेंस ऑफ यूरासिल का होना इसको ज्यादा रिएक्टिव बना देता है, यूरासिल, ठीक है, यूरासिल का होना भी इसको ज्यादा रिएक्टिव बनाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट करता है इट कैन आल्सो एक्ट एज एंजाइम, तो ये अनस्टेबल है, ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। इट आल्सो एक्ट एज एंजाइम, और ये जो है ना यस, ये सिंगल स्टैंडर्ड है, तो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं है ज्यादातर पोर्शन में, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी स्टेबिलिटी कम है, सिंगल स्टैंडर्ड है। अगर आप डीएनए में देखें तो डीएनए जो है ना डबल स्टैंडर्ड है, कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है ज्यादातर पोर्शन में, यहाँ इसमें आरएनए में भी जो है कुछ पोर्शंस में होते हैं, कुछ पोर्शंस में डबल स्टैंडर्ड होते हैं, हाँ ये सॉरी बेस पेयरिंग होती है, तो ये भी इसको अनस्टेबिलिटी शो करता है।
अब देखिए, यस, अगर ये बात करें कि कौन पहले आया, विच वन केम फर्स्ट, विच वन वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, तो यहाँ पे आरएनए हम लोग कह रहे हैं। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, इसकी दो वजह। हाँ, ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं कि देखिए, क्यों कुछ वायरसेस में आरएनए मिला है हमें एज ए जेनेटिक मटेरियल, अदरवाइज आरएनए का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, तो मैसेंजर आरएनए, एज ए अडेप्टर आरएनए, ठीक है, सॉल्युबल आरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि आरएनए पक्का जो है ना पहले आया होगा, क्योंकि वो एंजाइम के तौर पे भी काम कर रहा था, अभी कर रहा है, ठीक है, और एज ए रिएक्टिव भी है, तो मतलब ये तो है कि वो प्रोटीन को डायरेक्ट सिंथेसाइज कर सकता है। हाँ, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए है उनके पास, ठीक है, तो वो डायरेक्ट सिंथेसाइज कर सकता है। डीएनए को आरएनए का सहारा लेना पड़ता, आरएनए का हेल्प लेना पड़ता प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, मतलब उसके पास डायरेक्ट मशीनरी नहीं है डीएनए के पास, लेकिन आरएनए के पास डायरेक्ट है, तो आरएनए कुड हैव इमर्ज फर्स्ट, ठीक है, ये हम मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटीन भी सिंथेसिस कर पा रहा है और एक्ट एज एंजाइम आल्सो। ओके, थैंक यू।